Assalamu alaikum. Welcome to my clinic. Today's my topic is hyperuricemia. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपरयूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की मिकदार का खून में ज्यादा हो जाना क्या होता है, इसको होने से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके होने की क्या वजूहात हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको यूज करके हम यूरिक एसिड के लेवल को डाउन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और होम्योपैथिक यूरिक एसिड को रिवर्स करने में अपना क्या रोल प्ले करती है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो कोने में बेल आइकॉन है इसको ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और आप फौरन से उसको देखें। जब आप देखें तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। हाइपरकैलिसीमिया। हाइपरकैलिसीमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार का बढ़ जाना। जब हम ऐसी फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर पायोरीन पाया जाता है, पायोरीन जो है वो हमारे ब्लड में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड ये यूरिक एसिड लेके जब किडनीज के पास जाता है तो किडनीज जो है उसको इस यूरिक एसिड को ब्लड से फिल्टर करके यूरिन में फेंक देता है। यानी कि यूरिन के रास्ते ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी से डेली बेस पे निकल जाता है। ये एक आम प्रोसेस है। लेकिन यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ने लगता है। आपने टेस्ट अचानक से करवाया तो आपको पता चला कि सिम्टम्स तो थी, काफी दिनों से तबीयत में खराबी थी, जिस्म में दर्द रह रही थी, आपके जोड़ों में दर्द हो रही थी, फीवर भी हल्का हल्का रह रहा था। आपने देखा कि यूरिक एसिड चेक करवा लेना चाहिए। आपने चेक करवाया तो उसकी अमाउंट उसका जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई आ गया। तो हुआ क्या कि दो वजूहात हुई होंगी। या तो आपने अपनी डाइट में पायोलीन वाली फूड ज्यादा कर दी है या किडनीज ने अपना काम स्लो कर दिया है, या तो आपके घर में सफाई वाली ना आए तब घर गंदा हो जाता है, या जब घर में गेस्ट ज्यादा आ जाएं, ज्यादा लोग आ जाएं तब घर गंदा हो जाता है। तो सेम यूरिक एसिड में जब फूड से पायोरीन ज्यादा मिलती है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो फीमेल औरतों के अंदर होती है 2.4 से लेके 6 पॉइंट तक नॉर्मल माना जाता है। इसको 6 पे अगर किसी फीमेल का आ गया है तो ये बॉर्डर लाइन है, उसको वो तमाम प्रिकॉशन शुरू कर लेनी चाहिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। और अब मेल का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3.4 से लेके 7 तक है। अब किसी मेल का अगर 7 पे आ गया तो वो बॉर्डर लाइन पे आ गया, वो भी प्रिकॉशन स्टार्ट कर दे। अब मेल और फीमेल में जो ये 1 पॉइंट का फर्क है, ये मेल का जो मस्कुलर मैस इंडेक्स है उसकी वजह से 1 पॉइंट का फर्क आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जो आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के मिकदार को यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ यूज ऑफ रेड मीट का ज्यादा इस्तेमाल करना। कभी कभार थोड़ा थोड़ा तो खाते रहो तो कोई इश्यू नहीं है। ऑर्गन मीट में कलेजी बहुत ज्यादा खा लेना, गुर्दे के पूड़े बहुत ज्यादा खा लेना, सीरी पाए बहुत ज्यादा खा लेना। इतनी अपनी डाइट में रखना कि डेली बेस पे आप सीरी पाए का नाश्ता कर रहे हैं और कलेजियां भून भून के खा रहे हैं। कभी कभार थोड़ी मिकदार में खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। जो थर्ड चीज है, अल्लाह रहम करे, आप अल्कोहल का यूज करते हैं। और आपका अल्कोहल का यूज है, आप वाइन बियर का यूज करते हैं और वो कभी कभार करते हैं तो वो यूरिक एसिड को इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना अगर आप डेली बेस पे करते हैं या वीकली करते हैं। और अगर आप डायग्नोज हो चुका है कि यू आर पेशेंट ऑफ यूरिक एसिड तो देन भी आपको ये जो अल्कोहल का यूज है ये आपको अफेक्टिव करता है। उसके बाद जितने बीन्स हैं जैसे मटर है, लोबिया है, बाकी दालें, बहुत से पेशेंट मुझसे पूछते हैं बाकी दालें हम खा सकते हैं। जी आप बाकी दालें तो खा सकते हैं थोड़ी मिकदार में, लेकिन ये बीन्स जितने भी हैं जिसमें मटर आ जाता है, लोबिया आ जाता है, ये आप नहीं खाएंगे। ये इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से भी जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड उन लोगों में बढ़ जाता है जिनको जेनेटिकली मसला, जिनकी अम्मी अबू नानी नाना दादी दादा को एक खास उम्र में जाकर यूरिक एसिड हो जाता है तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। नेक्स्ट इसका जो रीजन है वो ओबेसिटी है। अगर आपका मोटापा है तो मोटे लोगों के अंदर यूरिक एसिड बड़ी तेजी से बढ़ता है और यूरिन के रास्ते खारिज बड़ी देर से होता है। तो इसलिए अगर आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, आप भी ओबीस हैं, तो आपको यूरिक एसिड के लिए प्रिकॉशंस करनी है, अपने वेट को कंट्रोल करना। और आपने अगर रेपिडली अपने वेट को लॉस किया
तब भी आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है। तो इसलिए वजन कम करें, लेकिन आराम आराम से। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका रीजन हो सकता है वो हो सकता है क्रोनिक डिप्रेशन, क्रोनिक एंजाइटी। अगर आप काफी लंबे अरसे से किसी टेंशन में मुब्तला है, आपको एंजाइटी है, डायमेंशिया है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस वजह से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। हाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हो या आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा है और थायराइड का जो फंक्शन है वो स्लो है, तो भी आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो सकता है। और इसके साथ अगर आपकी कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, लो डोज आप एस्प्रिन ले रहे हैं, डायूरेटिक्स ले रहे हैं आप, तो तब भी आपका यूरिक एसिड ज्यादा हो सकता है। और डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है। अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं, वो थिक होके क्रिस्टल्स बनाएगा और आपके गुर्दे के अंदर पथरियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो चंद वो रीजंस थी जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, वो कौन सी अलामतें आती हैं जिसपे आपको लगता है कि मुझे यूरिक एसिड ना हो। उसमें सबसे पहले आपके जितने ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और पेन होती है। स्पेशली गाउट, आपके जो पाँव का अंगूठा है गाउट के अंदर, उसके अंदर अगर रेडनेस, स्पेशली गाउट, आपके पाँव का अंगूठा जो है उसके अंदर बिग टो के अंदर रेडनेस है, स्वेलिंग है और इस तरह की सूजन है कि आप अगर सोजिश है और इस तरह की सूजन है कि अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है और जिसकी वजह से आपका चलना फिरना दोबर हो जाता है। या आपके नी ज्वाइंट्स में या एल्बो ज्वाइंट्स में या आपके छोटे ज्वाइंट्स के अंदर भी अगर पेन है, इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, रेडनेस है, स्टिफनेस है, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। उसके बाद आपको थकावट रहती है, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, आपकी किडनीज के अंदर स्टोन्स बनने लग जाते हैं और आपको फीवर रहने लग जाता है और आपकी फीवर रहेगा, तबीयत में नासाजी रहेगी, थोड़ा सा काम करके थक जाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो ये तमाम सिम्टम अगर आपको आ रही हैं तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। और इसके बाद एक और सिम्टम आती है कि आपकी स्किन के नीचे गिल्टियां बन जाती हैं, जिसको टोफाई फॉर्मेशन कहते हैं। ये भी यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से होती है। तो ये तो वो अलामतें थी जिनकी बिना पर आपको पता चल सकता है कि आपको यूरिक एसिड है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताया कि आपने रेड मीट को, अंडे को भी आपने थोड़ी मिकदार में, आपने बीन्स को थोड़ी मिकदार में, इन सब चीजों को थोड़ी मिकदार में लेना है। आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, पानी का इंटेक ज्यादा करना है, अपनी नींद को पूरा रखना है, एक्सरसाइज आपने करनी है। पालक, बंद गोभी को ऑल्टर करके उसकी जगह आप ब्रोकली ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने इन सब चीजों से, अल्कोहल का इंटेक आपने कम कर देना है। मोहब्बत हो या हो नफरत, इसकी ज्यादती हो जाए अगर, तो वो भी बड़ी तबाहकुन नताइज लेके आती है। तो अब चीजें देखते हैं कि वो कौन सी फूड्स हैं जो, अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो वो कौन से फूड्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। उसमें सरफहरिस्त है ग्रीन टी। ग्रीन टी का इंटेक आपको दिन में 2 दफा जरूर करना चाहिए। आपको सिट्रस फूड जिसके अंदर विटामिन सी होता है, ऑरेंज है, लीमू है, स्ट्रॉबेरीज हैं, वो लेनी चाहिए आपको। सिर्फ ग्रेप फ्रूट को आपने अपने डॉक्टर की मशवरे के साथ यूज करना चाहिए। बेरीज, जितनी किस्म के बेरीज हैं इनको इस्तेमाल करना चाहिए, यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगी। इसके बाद डार्क चॉकलेट, अगर आप पसंद है या नहीं पसंद, डार्क चॉकलेट खाने से भी आपका यूरिक एसिड कम होगा, कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद फिश और रेड मीट को, तो चीजें जिनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है उसका इंटेक बहुत ज्यादा करना है। घिया है, आपने खीरे खाने हैं, खीरे के अंदर फाइबर और वाटर बहुत ज्यादा है। और कैरेट, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, ये भी आपके यूरिक एसिड को मैनेज करते हैं। कि होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करती है। होम्योपैथिक की बहुत सी 101 मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड को ठीक करने में आपकी मदद करती हैं, लेकिन सरफहरिस्त जो भी मेडिसिन हैं वो, उनमें अर्टिका यूरिनस को मदर टेंशन में लें, इसके थोड़े से पानी में डाल के 15 ड्रॉप्स का दोपहर शाम लें, बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कॉल्चिकम ले सकते हैं। कॉल्चिकम उस तरह के जोड़ों के दर्दों की है जो एक्यूट केस है। एक्यूट के अभी आपको ताजा यूरिक एसिड हुआ है और जोड़ों में बहुत दर्द है, तो कॉल्चिकम बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। जिस्म में, जोड़ों में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है,
पेन बहुत ज्यादा है, हरकत करने से दर्द होती है बहुत ज्यादा, तो ब्रायोनी आप लेंगे। बेंजोनिक एसिड बहुत अच्छा काम करेगी अगर यूरिक एसिड ज्यादा है, और यूरिक एसिड के ज्यादा होने के साथ साथ आपके यूरिन के अंदर बदबू इतनी शदीद है कि घोड़े के यूरिन के जैसी बदबू अगर आपके यूरिन में पाई जाए तो आप बेंजोनिक एसिड को 30 में लेंगे, 10 डोजें लेंगे, 10 डोजेस के अंदर ही यूरिक एसिड कंट्रोल होने लग जाएगा। उसके बाद गाउट के केस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, इसको आप 30 और 200 में अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स यूज कर सकते हैं। रूटा को आप दिया जा सकता है, संफाइटम को दिया जा सकता है, ये अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। तो ये वो होम्योपैथी की मैजिकल रेमेडीज थी जिनको आप अपने इलामात के हिसाब से यूज करेंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा और यूरिक एसिड जैसी भयानक किस्म की तकलीफ दे बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।